नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह एक बच्चे का बर्थ डिटेल्स है। इस बच्चे का बर्थ डिटेल्स लेने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मैं बताऊं किस प्रकार परिवार के सदस्यों की कुंडली एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इस बच्चे के जन्म के बाद से इसके माता पिता काफ़ी परेशान थे। इसके पिता मुझसे पिछले साल अक्टूबर में मिले थे, यानी अक्टूबर 2019 में। उससे पहले यानी मुझसे मिलने से पहले पूरे ज़िले में ओप्पो मोबाइल और लावा मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप इनके पास था, यानी करोड़ों का बिजनेस था। लेकिन सितंबर महीने में वह डिस्ट्रीब्यूटरशिप इनके हाथों से ले लिया गया, यानी दोनों कंपनियों ने ले लिया। अब ये उस समय कोई भी बिजनेस इनके पास नहीं था। बच्चे की माताजी एक के बाद एक लगातार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही थी। मेरी एक आदत है, जैसे कोई आदमी बंदा अपनी कुंडली भेजता है या सामने आता है तो मैं कुछ समय उससे बात करता हूँ, कुछ प्रश्न पूछता हूँ। समस्या कब से है, आपने घर में कुछ चेंजिंग तो नहीं कराई, कुछ नया तो नहीं हुआ। ऐसे ही प्रश्न पूछने के दौरान पता चला कि फरवरी में बच्चे का जन्म हुआ और उसके बाद से धीरे धीरे समस्याएं बढ़ना चालू हो गई। तो इसलिए मैंने बच्चे की ही कुंडली सबसे पहले देखी। आइए मैं अब आपको बताता हूँ। ये बच्चे का लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली से भी आप समझेंगे तो ये कुंडली का चौथा भाव है और यह माता का भाव होता है। यह कुंडली का 9वां भाव है। वैसे 9 राशि भी इसकी है और केपी ज्योतिष के अनुसार 9वें भाव को पिता का भाव माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 10वें भाव को पिता का मानते हैं। अभी ये वीडियो उस मतभेद को सुलझाने का नहीं है, भाव 9वां या 10वां। मैं अभी आपको चौथे और 9वें भाव के माध्यम से ही इस लिंक को बताऊंगा। दूसरा, चंद्र माता का कारक होता है। चंद्र ग्रह माता का कारक ग्रह होता है और सूर्य ग्रह पिता का कारक ग्रह होता है, पिता का। अब इन्हीं 4 पॉइंट पे आप अपना ध्यान फोकस कीजिए। चौथा भाव, 9वां भाव, सूर्य और चंद्र। चौथे भाव में देखेंगे तो राहु बैठ गया। 9वें भाव में आप देखेंगे तो प्लूटो और साथ में चंद्र के साथ शनि, यानी चंद्रमा शनि और प्लूटो से पूरी तरह से पीड़ित हो गया है। चंद्रमा जब शनि के साथ आता है तो विषयोग बनता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, इस योग की तीव्रता आपको देखनी है तो दोनों की डिग्री पे आइए। चंद्र 20 डिग्री 13 मिनट और शनि 21 डिग्री 3 मिनट, यानी इनकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन बन रहा है। चंद्रमा को यहाँ परेशान होना ही है, यानी चंद्रमा से संबंधित सुफल मिलने ही नहीं है। रही सही कसर प्लूटो ने पूरी कर दी। प्लूटो जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित फलों में काफ़ी समस्या आती है उन फलों के मिलने में, यानी ये पिता का भाव है, ये भी डिस्टर्ब हो गया। इसके आगे आप देखेंगे तो सूर्य के साथ केतु है, यानी ग्रहण दोष भी बन रहा है। पूरी तरह से चौथा भाव, 9वां भाव, पिता का कारक सूर्य, माता का कारक चंद्र, ये राहु केतु शनि से डिस्टर्ब हो चुके हैं। थोड़ा सा और आपको मैं क्लियर करूँगा केपी ज्योतिष से। आइए केपी ज्योतिष से देखते हैं। यहाँ लग्न, इस मेनू से हम आगे बढ़ेंगे, केपी सेक्शन में आएंगे। केपी सेक्शन में आने के बाद यहाँ हम आपको भाव संधि में ले चलेंगे। भाव संधि में चौथा भाव का सबलॉर्ड सूर्य, 9वें भाव का सबलॉर्ड मंगल। चौथे भाव में जब देखेंगे तो सूर्य अच्छे भावों का कारक है। 5, 6, 9, 10 भाव तो अच्छे दे रहे हैं, लेकिन सूर्य ग्रह स्तर पर राहु और केतु से प्रभावित हो रहा है, इसलिए फल अच्छे नहीं मिलेंगे। 9वें भाव का सबलॉर्ड मंगल है और मंगल देखिए काफ़ी नकारात्मक भाव। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में भी आपको बताया था
कि जिस भाव के साथ 8 और 12 जुड़ जाते हैं फिर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथा भाव माता का है। अब देखिए 4 के साथ 8 12 समस्या तो होना ही है। एक बात और आप देखेंगे, गौर करेंगे, चंद्र में 8, मंगल में 8, गुरु में 8, शुक्र में 8, शनि में 8, राहु में 8, 2 4 6 6 ग्रहों में 8वां भाव है। 8वां भाव कौन सा भाव होता है? दुख का भाव होता है। अब बच्चा चूंकि छोटा है तो बच्चा जिसके साथ रहेगा माता पिता को ही उसके दुख को झेलने हैं। यदि बच्चा जन्म लेते उसमें सुख के भाव हो गए, मैं वो भी कुंडली आपको एक डालूंगा कि बच्चे को यदि 11वां भाव सुख का होता है, वो काफ़ी ज़्यादा यदि उसकी कुंडली में हो तो उसका लाभ भी माता पिता को ही मिलता है। तो इस स्थिति में इस बच्चे के जन्म के बाद से इसके माता पिता को जो इतनी परेशानियां उठानी पड़ी, उसका उपाय इस बच्चे की कुंडली से ही संभव है। बाकी बहुत से ज्योतिषियों ने, जिसकी जो अपनी जानकारी होती है या विश्लेषण की क्षमता होती है, सब अपने अपने हिसाब से कोशिश करते हैं क्लाइंट की समस्या को सॉल्व करने का। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा। मेरा अपना विचार सिर्फ यही है कि यदि इस बच्चे की कुंडली के अनुसार उपाय किए जाएं, जैसा कि मैंने उनको करवाया, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके सामने भी ऐसी कुंडली आए या आपके परिवार में भी ऐसी किसी की कुंडली हो, तो फिर जिसकी कुंडली से संबंधित समस्या का सामना दूसरा व्यक्ति कर रहा होगा तो समस्या वाली कुंडली से ही उपाय करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली का 7वां भाव डिस्टर्ब है, 7वां भाव पत्नी का होता है, और यदि आपकी पत्नी को स्वास्थ्य की समस्या है तो फिर उपाय आपकी कुंडली के अनुसार करने पर निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बेटी की कुंडली में पिता के भाव में समस्या है, पिता के कारक ग्रह में समस्या है, तो बेटे की कुंडली से उपाय करेंगे और पिता को लाभ मिलेगा। बहुत से लोग मेरे भी संपर्क में जो आते हैं बताते हैं मैंने अपनी कुंडली कई जगह दिखवाई, 10 जगह, 15 जगह, 20 जगह ऐसे भी लोग मिलते हैं। मैंने सभी उपाय किए लेकिन लाभ नहीं हुआ। लाभ इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब तक हम परिवार के सबकी कुंडलियों का, पहली नज़र में तो ठीक है, हमने एक कुंडली को देख लिया और उपाय बताया, यदि लाभ नहीं हुआ तो फिर सबकी कुंडलियों को देखने की ज़रूरत होती है और फिर उस अनुसार उपाय करने की ज़रूरत होती है। चलिए बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।